Hi all. This video is for standard 6, chapter 7. So this chapter name is Fun with Magnet. Fun with Magnet. Fun तो आप सबको पता ही है that some different kind of magics and something with magnet. अब ये क्या चीज़ है दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. मैग्नेट सबको पता है कि मैग्नेट क्या होता है. वी आर हैविंग सम मेटल थिंग्स विच इज बीइंग कन्वर्टेड इन ए मेटेलिक पावर्स इज कॉल्ड मैग्नेट. तो पहले हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या है. तो थोड़ा बहुत वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द फन विथ मैग्नेट. एनी सब्सटेंस विच हैज़ द एबिलिटी टू अट्रैक्ट सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक आयरन इज कॉल्ड ए मैग्नेट. कोई भी ऐसा सब्सटेंस है, any substance which has the ability to attract certain substances, वो कुछ substances को attract कर सकता है, like iron is called a magnet. Those substances which get attracted by a magnet are called magnetic substances. ठीक है, मैं फिर से रीड करता हूँ. You also open your textbook and start reading the same. Any substances which has the ability to attract certain substances लाइक आयरन इज कॉल्ड ए मैग्नेट. ठीक है, ये आपका डिफिनेशन था. अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज मैग्नेट, तो यू कैन राइट इट. बी रेडी, योर एसे फॉर एग्जामिनेशन इज गोइंग टू हेल्ड इन द मंथ ऑफ फरवरी. नॉट श्योर, मे बी. सो स्टार्ट स्टडिंग एज पर योर टाइम टेबल. दो सब्सटेंसेज विच गेट अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंसेज. some such substances are iron, nickel and cobalt. आयरन के बारे में सबको पता है. आयरन के बारे में सबको पता है. निकेल इज ऑल्सो ए मेटल विच इज बीइंग यूज्ड इन ए वेरी स्पेसिफिक थिंग्स. एंड कोबाल्ट इज ऑल्सो ए मेटल. दो सब्सटेंसेज विच डू नॉट गेट अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट. अब कुछ ऐसे भी सब्सटेंस है, कुछ ऐसे भी हैं विच आर नॉट गोइंग टू अट्रैक्ट बाई मैग्नेट. उनको हम बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. जैसे प्लास्टिक है, रबर है, ग्लास है, पेपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, एंड क्लोथ आर सम सच सब्सटेंसेस. यानी अभी ये बात क्लियर हो गई आपको कि अगर मैग्नेट किसी सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है तो वो सब्सटेंस मैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाएगा, क्योंकि उसको मैग्नेट अट्रैक्ट कर रहा है. और अगर मैग्नेट उसको अट्रैक्ट नहीं करता है तो वो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाएगा. ठीक है, एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया. अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैग्नेट का क्या यूज़ है और क्या फंक्शंस हैं. अब हम देखते हैं कि डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट जनरली क्या है, ये मैग्नेट है क्या, हाउ इट इज़ बीइंग परफॉर्म, इसका बिगिनिंग क्या है, मैग्नेट का इंट्रोडक्शंस कैसे हो गए. तो किसी भी चीज़ के बारे में साइंस के अंदर ये जानना ज़रूरी होता है कि व्हाट द पास्ट वाज, हाउ इट केम आउट. बिकॉज हमारे जो साइंटिस्ट थे, पुराने जो लोग थे 100 years बैक, व्हाट वाज द थॉट एंड व्हाट दे हैव ड्रिवन ऑन दिस. तो डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट में हम लोग पढ़ते हैं, इट वॉज थॉट दैट वर्ड मैग्नेट ड्राइव्स फ्रॉम द नेम ऑफ टाउन मैग्नेशिया. अब एक जगह का नाम है मैग्नेशिया. इट वॉज थॉट दैट वर्ड मैग्नेट ड्राइव्स फ्रॉम द नेम ऑफ टाउन मैग्नेशिया वेयर फर्स्ट मैग्नेट वॉज डिस्कवर, जहाँ पे कि सबसे पहला मैग्नेट डिस्कवर हुआ था. बट सम पीपुल असाइन द नेम मैग्नेट टू द नेम ऑफ द शेफर्ड बॉय मैग्नीस. शेफर्ड बॉय बोलते हैं जो ऐसे बच्चे होते हैं जो पहाड़ियों में घूमते रहते हैं. He had many sheep and goat and used to take them to the nearby mountain for grazing. वो जो लड़का था मैग्निस, बहुत सारे भेड़ बकरियों को लेके पहाड़ी के अंदर वो उनको घास चराने के लिए घूम रहा था. In order to control the herd of sheep and goat, he had a stick in his hand. उसके हाथों में एक छड़ी थी जिससे कि वो भेड़ और बकरियों को कंट्रोल कर रहा था. द स्टिक ऑन वन एंड वॉज कवर्ड विथ आयरन टिप. उसके स्टिक के अंदर
एक आयरन का छोटा सा टिप लगा हुआ था, ठीक है। बाई चांस वन डे ही रेस्टेड ही स्टिक with iron mounted end on a stone which got clutched to it immediately. The stone was a natural magnet which attracted the iron tip of his stick very strongly. This is the story behind the discovery of the natural magnet. अब क्या हुआ कि उसके स्टिक के ऊपर एक टिप्स लगा हुआ था और उसकी वजह से जब वो भेड़ बकरियों को चढ़ाते हुए निकल रहा था तो एक किसी पहाड़ी में वो टच हो गया और वो स्टिक जो है ना, वो उसने स्टिक के जो आयरन्स के पार्ट थे उसको पकड़ लिया। अब वहाँ से शुरू होता है मैग्नेट की कहानी। अब देखो एक फैक्ट फाइल दिया हुआ है आपके बुक्स में, जो फैक्ट फाइल है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिकल इक्विपमेंट्स कॉल्ड बायोरिजोनेंस medical equipments called bioresonance machine use magnet to help doctor diagnose patients illness. Biomagnets help to relieve the pain. The magnetic force of these magnets improve blood circulation. मैग्नेट से क्या होता है, आपने देखा होगा कुछ लोग के हाथों में ये मैग्नेट्स पहनते हुए, उससे ब्लड सर्कुलेशन भी फास्ट रहता है। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ मैग्नेट। क्या मैग्नेट है तो कौन कौन से टाइप के मैग्नेट होते हैं। नेचुरल मैग्नेट्स आर फाउंड Natural magnets are found occurring naturally in the Earth's crust and is not made by any artificial means is called a natural magnet. Magnetite is the only natural magnet known to man. It is an ore of iron Fe3O4. अब जो नेचुरल मैग्नेट है वो क्या है। नेचुरल मैग्नेट्स आर फाउंड अकरिंग नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट एंड इज नॉट मेड बाई एन आर्टिफिशियल मीन इज कॉल्ड ए नेचुरल मैग्नेट। अब क्या होता है कि नेचुरल मैग्नेट जो होते हैं, आपका इसमें फोटोग्राफ्स दिया हुआ है। लोड स्टोन वर्ल्ड फर्स्ट नेचुरल मैग्नेट। Natural magnets are found occurring naturally in the earth crust and is not made by any artificial means is called a natural magnet. Magnetized is the only natural magnet known to man. It is an ore of iron Fe3O4. अब ये Fe3O4 जो है कि आयरन है। Natural magnets are found occurring naturally in the earth crust and is not made by artificial means is called a natural magnet. आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज नेचुरल मैग्नेट, तो अब ये बता सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब आर्टिफिशियल मैग्नेट्स क्या है उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर दोज मैग्नेट्स विच हैव बीन इम्पार्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैग्नेट बाय आर्टिफिशियल मीन्स। आर्टिफिशियल आप सबको पता ही है, अगर किसी चीज़ को हम खुद बनाते हैं दैट इज ए आर्टिफिशियल। द मैग्नेट्स made from cobalt, nickel, steel and iron are called artificial magnets. अब कुछ मटेरियल्स हैं जिससे जो बनाया जाता है उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। जैसे कोबाल्ट है, निकेल है, स्टील है एंड आयरन है, आर कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट। दीज मैग्नेट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, और ये जो मैग्नेट्स होते हैं वो डिफरेंट शेप के होते हैं, सच एज रेक्टेंगुलर होगा, सिलेंड्रिकल, यू शेप, हॉर्स शूज। सिलेंड्रिकल हॉर्स शूज़ मतलब क्या होता है, वो हॉर्स के जो शूज़ होते हैं, हॉर्स के जो पैर होते हैं उसके ऐसे मतलब यू शेप का होता है, ठीक है। सिलेंड्रिकल विद बॉल एंड ऑफ मेनी अदर शेप्स अकॉर्डिंग टू द नीड। मैग्नेट्स का क्या है, शेप जो होता है वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से होता है, आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। देयर आर टू अदर टाइप्स ऑफ मैग्नेट। अब दो अलग अलग टाइप के मैग्नेट्स होते हैं, एक होता है टेम्पोररी और दूसरा होता है परमानेंट, ठीक है। As the name suggests, temporary magnet retain their magnetic properties only for a short period of time. Permanent magnet क्या होता है कि retain their magnetic property for very long period of time. अब टेम्पोररी मैग्नेट में क्या होता है कि उनके अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होता है, किसी मेटेलिक चीज़ों को अट्रैक्ट करना, ठीक है। तो किसी मेटेलिक चीज़ों को अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी होती है, अगर वो थोड़े टाइम के लिए होती है तो उनको हम टेम्पोररी मैग्नेट बोलते हैं। और परमानेंट मैग्नेट किसको बोलते हैं, परमानेंट मैग्नेट रिटेन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बहुत लंबे समय तक अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उसके अंदर रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट।
टेम्पोररी मैग्नेट्स आर यूजुअली मेड ऑफ आयरन, कोबाल्ट और निकेल। जो टेम्पोररी मैग्नेट्स होते हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं? आयरन, कोबाल्ट और निकेल। These materials behave like magnets only when they are near a strong magnet. They quickly lose their magnetic property if the influence of the strong magnet is removed. अगर उसमें से strong magnetic चीज़ों को रिमूव कर देते हैं तो they quickly lose their magnetic property, उनकी magnetic property तुरंत खत्म हो जाती है if the influence of the strong magnet is removed. Permanent magnets are made from mixture of iron. परमानेंट जो मैग्नेट होते हैं वो क्या होते हैं? मिक्सचर ऑफ आयरन से बनते हैं, कोबाल्ट और निकेल विथ अदर मटेरियल। जो परमानेंट मेटल्स बनते हैं वो हमेशा क्या बनते हैं? आयरन से बनते हैं। अगर आपको पूछा जाएगा फिल इन द ब्लैंक में या ट्रू एंड फॉल्स में, वो इस बार जो है ना द क्वेश्चन इज यू आर गोइंग टू हैव डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन दिस टाइम, ठीक है। तो आई एम गेटिंग फोन कॉल्स, डोंट वरी, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा और। परमानेंट मैग्नेट्स आर मेड फ्रॉम मिक्सचर ऑफ आयरन, कोबाल्ट और निकेल with other materials. These makes a strong magnets and retain their magnetic properties for a long time. अब ये जो चीज़ों में होता है इनमें प्रॉपर्टी जो है वो लॉन्ग टाइम तक रहता है। देखो यहाँ पे बहुत सारे मैग्नेट के शेप्स दिए हुए हैं, नॉर्थ साउथ, ठीक है। यहाँ पे दूसरे मैग्नेट हैं, ओवल शेप के मैग्नेट्स आते हैं, हाउस होर्स और यू मैग्नेट आते हैं, डिस्क मैग्नेट आते हैं, रिंग मैग्नेट आते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। ये सारे आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं। नो वन इज ए नेचुरल मैग्नेट्स, ठीक है। अब नेचुरल मैग्नेट्स मिलना बहुत मुश्किल होता है, यू वोंट गेट इट इज इजीली। अब यहाँ पे एक माइकल फैराडे साइंटिस्ट का नाम दिया गया है, माइकल फैराडे, ठीक है। माइकल फैराडे 1791 में इनका जन्म हुआ था और 1867 में इनका डेथ हो गया था। तो माइकल फैराडे के बारे में हम लोग जानते हैं कि द मैन बिहाइंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो ब्रिटिश फिजिसिस्ट एंड केमिस्ट माइकल फैराडे एडुकेटेड हिमसेल्फ बाय रीडिंग बुक्स ऑन साइंटिफिक सब्जेक्ट्स व्हाइल ही वाज वर्किंग फॉर ए बुक बाइंडर इन लंदन। वो एज ए बुक बाइंडर, जो आपकी किताबें होती हैं ना जो बनाते हैं हम, तो बुक बाइंडिंग में के यहाँ काम कर रहे थे इन 1812। सर हम्फ्री दवे employed Faraday as his assistant in the Royal Institution, London in 1825. Faraday was appointed the director of the Royal Institution. He has made important contribution in the field of electromagnetic. जो electromagnetic field है, अभी तक आप मैग्नेट पढ़ रहे थे, फिर आपने मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ा, फिर आपने मैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में पढ़ा, आर्टिफिशियल मैग्नेट के बारे में स्टडी किया, परमानेंट मैग्नेट के बारे में पढ़ा, टेम्पोररी मैग्नेट्स के बारे में स्टडी किया। अब हम करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में स्टडी। अब मैग्नेट्स फॉर्म ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इसे कहते हैं, मैग्नेट्स फॉर्म ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू जो आयरन मैग्नेट में कन्वर्ट होता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। अब ये कैसे होता है? नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द phenomenon of producing magnetism from electric energy is called electromagnetism. Electromagnets are temporary magnets. ये क्या परमानेंट मैग्नेट नहीं होते हैं। A piece of soft iron bar with a wire wound around it acts as an electromagnet when a current passes through it. A piece of soft iron bar behave like a magnet only as long as the wire wound over it carries current. Its magnetism is soon lost when the current in the wire is switched off. अब क्या होता है, जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट है तो आप जैसे ही स्विच ऑफ कर दोगे तो इसका मैग्नेटिक इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा, और ऑन करोगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक्टिविटी है, थोड़ा सा तुम लोग इसको करना चाहो तो कर सकते हो, बट इफ़ यू डोंट वांट टू डू इट्स ओके। टू सेपरेट मैग्नेटिक सब्सटेंसेस फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। जैसे आपके पास कुछ सब्सटेंस हैं वो मैग्नेटिक हैं, कुछ सब्सटेंस हैं जो नॉन मैग्नेटिक हैं, तो उनको अगर आप चेक करना चाहो कि भाई इसमें से मैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से हैं और नॉन मैग्नेटिक कौन से हैं, तो ये आप कर सकते हो। ये करने के लिए आपको क्या होता है कि ये पावरफुल बार मैग्नेट लेना होता है, ठीक है। ये पावरफुल बार मैग्नेट विच इज़ वेरी कॉस्टली। ऑब्जेक्ट सच एज ग्लास, ठीक है, ग्लास के टुकड़े हैं, छोटे छोटे टम्बलर, ठीक है, ग्लास टम्बलर जो होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। पेपर क्लिप्स हैं, पेपर के जो क्लिप्स होते हैं अपने
रेजर ब्लेड्स हैं, कॉमन पिंस है, स्टेनलेस स्टील प्लेट्स है, सिल्वर स्पून है, प्लास्टिक रूलर है। ऐसे आप सामान कुछ कुछ इकट्ठा करके रख सकते हो। अब मेथड में क्या करना होता है कि टच ईच ऑफ द सब्सटेंसेस नेम्ड एबव विद ए पावरफुल मैग्नेट। अब पावरफुल मैग्नेट से आप एक सब्सटेंसेस को चेक करोगे तो उसमें से कुछ सब्सटेंसेस हैं जो इजीली अट्रैक्ट हो जाएंगे आपके मैग्नेट से, और कुछ सब्सटेंसेस जो वो अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो हम देखेंगे इसमें क्या कि यू विल नोटिस दैट ग्लास टम्बलर, स्टेनलेस स्टील प्लेट, सिल्वर स्पून, प्लास्टिक रूलर, कॉपी बुक, वुडन चेयर, ब्रास प्लेट एंड कॉम्ब डू नॉट स्टिक टू द मैग्नेट। ये मैग्नेट से स्टिक नहीं होते हैं। दीज सब्सटेंसेस आर नॉन मैग्नेटिक इन नेचर। ये जो होते हैं नॉन मैग्नेटिक नेचर के होते हैं। द सब्सटेंसेस पेपर, क्लिप्स, रेजर ब्लेड्स, कॉमन पिंस, आयरन, नेल्स एंड सीजर्स स्टिक टू द मैग्नेट। दीज सब्सटेंसेज आर मैग्नेटिक इन नेचर। अब जो सब्सटेंसेज स्टिक हो जाते हैं उनको हम बोलेंगे कि वो बाय नेचर मैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो मैं एक बार रिवाइज करता हूँ। अभी तक हमने जो स्टडी किया है इसमें 3 वीडियो बनेंगे, ठीक है। आपको अच्छे से चैप्टर करना है। सबसे पहले हमने इनमें स्टडी किया है कि डिस्कवरी ऑफ मेटल, हम थोड़ा सा मेटल के इंट्रोडक्शन के बारे में हमने स्टडी किया। नेचुरल मैग्नेट के बारे में स्टडी किया हमने। नेचुरल मैग्नेट अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हो Fe3O4 इज ए नेचुरल मैग्नेट। फिर हमने आर्टिफिशियल मैग्नेट के बारे में स्टडी किया। आर्टिफिशियल मैग्नेट अलग अलग शेप्स के होते हैं, बार मैग्नेट होते हैं, ओवल मैग्नेट होते हैं, ठीक है, हॉर्स मैग्नेट होते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या है इसमें परमानेंट एंड टेम्पोररी मैग्नेट के बारे में स्टडी किया। फिर ये जो हमारे साइंटिस्ट हैं मिस्टर माइकल फैराडे, जिनका योगदान है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में और इसी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बना है। फिर हमने ये एक्टिविटी लर्न किया। तो नाउ वी आर इन पोजिशन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मैग्नेटिक सब्सटेंस एंड कौन कौन से सब्सटेंस हैं जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट होता है और वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनको हम मैग्नेटिक सब्सटेंस कहेंगे। चलो दैट्स फॉर दिस वीडियो।